सिसरोलम लेफ्ट बैंक कैनल यानी SLBC सुरंग में 8 मजदूरों के फंसे होने के बाद से 10 दिन से ज्यादा समय से चल रही बचाव कार्य की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ये घटना 22 फरवरी को हुई थी और तब से ही बचाव कर्मियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। ये संकट राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस लेख में इस पूरे घटनाक्रम, बचाव कार्य, राज्य सरकार की भूमिका और विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 22 फरवरी को तेलंगाना के नगरकुलम जिले के स्थित सिरसलाइटम लेफ्ट बैंक कैनल यानी SLBC कारण 8 लोग, जिसमें इंजीनियरिंग और श्रमिक शामिल थे, सुरंग के अंदर फंस गए। सुरंग में मलबा और मुरम जमा होने के कारण बचाव कार्यों में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। ये सुरंग परियोजना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जल आपूर्ति परियोजना है और इसके चलते इस स्थान पर काम कर रहे श्रमिक भी सुरंग के अंदर फंसे हुए थे। हालांकि इस घटना के बाद से ही विभिन्न सरकारी एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन 10 दिन बाद भी राहत कार्य में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। सुरंग के अंदर ट्रैप्ड लोग अपनी जान के संकट में हैं और इस स्थिति ने सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF के कमांडेंट VVN प्रसन्ना कुमार ने बताया कि बचाव कार्य में कुल 12 एजेंसियां शामिल हैं और ये सभी अपनी पूरी ताकत के साथ इस ऑपरेशन को चला रही हैं। उन्होंने कहा कि बचाव कर्मियों को अभी तक ट्रैप्ड श्रमिकों से संपर्क स्थापित करने में सफलता नहीं मिली है। उनके अनुसार ये ऑपरेशन बेहद जटिल है और सुरंग की स्थिति को देखते हुए बचाव कार्य में देरी हो रही है। VVN प्रसन्ना कुमार ने आगे कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए देश भर में शीर्ष विशेषज्ञों को भेजा है ताकि बचाव कार्य को तेज किया जा सके। हालांकि सुरंग के अंदर के हालात को देखते हुए यह ऑपरेशन और भी कठिन हो गया है और आश्वस्त है कि अधिक समय लगेगा और जल्द ही सफलता प्राप्त मिलेगी, बशर्ते सभी एजेंसियां अपनी योजनाओं के तहत कार्य कर रही है। रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए साइट का दौरा किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रशासन बचाव कार्यों को तेज करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उन्होंने ये भी बताया कि ट्रैप्ड लोगों को सही स्थिति का पता अभी तक नहीं चल पाया है। उनके अनुसार एक बार जब टूटे हुए कन्वेयर बेल्ट को ठीक किया जाएगा तो बचाव कार्य की प्रगति तेज हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार तक कन्वेयर बेल्ट की मरम्मत होनी चाहिए, जिससे मलबे को हटाने में मदद मिल सकेगी। इसके बाद बचाव कार्य की गति में सुधार होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया है कि फिलहाल बचाव कर्मियों को पूरी तरह से ये समझाने में दिक्कत हो रही है कि लोग और मशीनरी कहाँ फंसी है। एक प्रारंभिक अनुमान जरूर है, लेकिन पूरी स्थिति की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार इस आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी और इस संकट को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि बचाव कार्य में और 2-3 दिन लग सकते हैं, जिसके बाद अगली कार्यविधि के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी। इस संकट के बीच भाजपा विधायक पायल शंकर ने यह आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और राज्य सरकार को सभी प्रकार की मदद प्रदान की जा रही है। पायल शंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है और सभी आवश्यक सहायता भेजी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ट्रैप्ड लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकेंगे और जल्द ही उन्हें बचाया जाएगा। ये बचाव कार्य अपनी जटिलताओं के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। सुरंग के अंदर मलबा भर जाने की वजह से बचाव कर्मी सही तरीके से अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा सुरंग की दीवारें और अंदर का वातावरण भी खतरनाक हो सकता है। इसके बचाव कार्य में और भी मुश्किलें आ रही हैं। जब तक सुरंग के अंदर फंसे लोगों की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकती, तब तक बचाव कार्य में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना मुश्किल है। अभी तक जितनी जानकारी उपलब्ध हो पाई है उसके अनुसार ट्रैप्ड श्रमिकों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी चिंता का विषय बन चुका है। ये स्थिति हर किसी के लिए घातक हो सकती है और समय पर मदद न मिलने के कारण संकट और भी बढ़ सकता है। स्थानीय प्रशासन और सरकारी अधिकारी भी इस बचाव कार्य को तेज करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने की कोशिश की है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि बचाव कार्य में कोई भी कमी न आए और हर एक एजेंसी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करे। सिरसोलम लेफ्ट बैंक कैनल यानी SLBC सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों के बचाव कार्य को लेकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि अब तो कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि जल्द ही इस संकट का समाधान निकाला जाएगा। इस दौरान लोगों की सुरक्षा और उनकी जल्द से जल्द मदद देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।